मैं हूं अमित रंजन, आप सभी देख रहे हैं ये भारत प्लस न्यूज। पंचायती चुनाव की डंका बज चुकी है, बिगुल बज चुका है। जोरों शोरों से तैयारी में इस बार पंचायती चुनाव में जो कैंडिडेट अपना किस्मत आजमाएंगे और ताल ठोकेंगे। सबसे बड़ी बात होती है पंचायती स्पेशल कार्यक्रम नेताजी मेरे घर आना। हमारी टीम हर गांव जाकर, हर पंचायत में जाकर, हर जिला में जाकर अभी मुआयना कर रही है कि किस प्रकार का कैंडिडेट होगा इस बार पंचायती चुनाव में अपना किस्मत आजमाएंगे। इस वक्त मैं जिन शख्स से आपको रूबरू कराऊंगा, यहाँ से महिला उम्मीदवार होंगे, एक युवा है, ये अनमैरिड है। सबसे बड़ी बात है एक युवा लड़की है और यहाँ से पंचायती चुनाव में अपना किस्मत आजमाएगी। जब ये 13 साल की थी तब से वो जनता का सेवा करते आ रहे हैं, जनसेवक बन के अपना लाइफ चला रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात होती है ये संजना संकल्प फाउंडेशन का सचिव भी है। और सबसे बड़ी बात है इनकी योग्यता की बात किया जाए तो ये LLB फाइनल की हुई है और पंचायती चुनाव में अपना किस्मत आजमाना चाहती है। ये बिहार के मधुबनी जिला के फुलपरास प्रखंड अंतर्गत ये बथनाहा पंचायत आता है। ये पंचायत संख्या 1 है। इस पंचायत की चर्चा किसी न किसी रूप में किया ही जाता है, या अच्छाई हो या बुराई हो। चलिए इनकी जुबानी सुनेंगे कि ये चुनाव क्यों लड़ना चाहती है। इनका नाम है, यहाँ से भावी मुखिया प्रत्याशी होंगे संजू शर्मा उर्फ रानी लक्ष्मीबाई के नाम से भी इनको लोग जानते हैं। चलिए उनकी जुबानी सुनते हैं कि चुनाव में अपना किस्मत क्यों आजमाना चाहती है। स्वागत करते हैं आपका ये भारत प्लस न्यूज में। सबसे पहले संजू शर्मा जी, आपको भी प्रणाम। और जितने बथनाहा पंचायत के माता बहन और भाई पिताजी तुल्य हैं, सब मेरे गार्जियन तुल्य हैं, सबको मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करती हूँ कि इस बार जो है ना, जो हैं आप लोग भी चाहते हैं कि बदलाव हो और हम भी चाहते हैं, आपके पंचायत की बेटी हैं तो हम भी चाहते हैं कि बदलाव हो। आप कैंडिडेट को वोट कीजिए और कैंडिडेट ऐसे प्रत्याशी को वोट कीजिए जो आपको काम आए, हर वक्त काम आए, ना कि उसके परिवार को वोट कीजिए। इसलिए हम आप सबसे विनती, हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि प्रत्याशी को वोट कीजिए और अपने पंचायत को आदर्श पंचायत को मुहिम पर पहुंचाइए और हमको मौका दीजिए, हम आपके पंचायत को, अपने पंचायत को आदर्श पंचायत के मुहिम पे ले जाएंगे। सबसे बड़ी बात होती है संजना संकल्प फाउंडेशन का आप सचिव भी हैं, जरा उनके विषय में बताइए जो लाखों मिलियन में इस कार्यक्रम का भी देख रहे हैं हमारे व्यूअर, उनको क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले हम 13 साल के आयु से संजना संकल्प फाउंडेशन मेरा NGO हुआ, जो कि भारत सरकार खेल मंत्रालय से और विदेश से भी मान्यता प्राप्त है और विदेशी फंड भी है मेरा। तो हम 13 साल के आयु से समाज सेवा कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि समाज जीवन मेरा इसी में समर्पित हो जाए, समाज सेवा में ही समर्पित हो जाए। तो मेरे NGO का जो है, आपको वर्क हम थोड़ा सा बता दें डिटेल में। हाँ, थोड़ा सा वर्क बता दें। मेरा NGO जो है सो ग्राउंड लेवल पे काम करता है। जैसे घरेलू हिंसा हो गया, या वृद्धाश्रम हो गया, या कोई बच्चा अनाथ है उसको पढ़ाई लिखाई, या कुछ भी उस तरह का, मतलब ग्राउंड लेवल पे कोई भी शिक्षा हो। 2012 में हमने प्रगति आदर्श सेवा केंद्र से जुड़ा था, तो अपने भड़ा स्कूल में दिया था और सुगापट्टी स्कूल में दिया था, कंप्यूटर पर शिक्षण दिलवाया था। और 2019 में मैंने बढ़ईगिरी चलवाया। 2018 में मैंने भारत सरकार खेल मंत्रालय से खेलकूद कार्यक्रम चलवाया सुगापट्टी में। तो मेरा अभी जो है सो जम्मू में जो है सो प्रगति आदर्श सेवा केंद्र का चल रहा है, जिसमें मेरी संस्था सहयोग कर रही है। उसको 5 सालों से चल रही है। बाल श्रमिक स्कूल, जो बच्चा ईंट भट्ठा में काम करता है उसको हम लोग जो है शिक्षा भी देते हैं और प्लस 400 रुपया महीना देते हैं, ताकि उसके माता पिता जो है सो उसको फिर से नौकरी पे ना भेज दे, फिर से ईंट भट्ठा में ना लगा दे, फिर से होटल में ना लगा दे काम करने के लिए। तो इस तरह का जो मेरा वर्क है सो लगातार चलते आ रहा है। मैम क्या लगता है आपको आगे भी ऐसा करते रहेंगे आप? हाँ, आगे भी। और एक और बात हम आपको बता दें, हम किसी से चंदा लेकर के काम नहीं करते हैं। मेरा गवर्नमेंट फंड है, जितना हमको गवर्नमेंट फंड करेगी उतना हम काम करेंगे। और किसी भी व्यक्ति से हम लोग चंदा नहीं लेते हैं, ना ही 1 रुपया किसी को रजिस्ट्रेशन फी लगता है। मेरे संस्थान फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। मैम मैं क्वेश्चन आपसे करने वाला था एक क्वेश्चन कि मैम आप पैसा कहाँ से लाती है और कहाँ से लाते हैं आप पैसा, क्वेश्चन करने वाले थे, लेकिन आपने जवाब मुझे दे दिया कि सर मैं किसी से चंदा नहीं लेता हूँ, जो गवर्नमेंट का फंडिंग होता है, जो भी फंडिंग होता है उसके आधार पे हमने काम करते हैं। एक मिनट सर, मेरा सोच ये है कि जब हमको सरकार योजना दे ही रही है काम करने के लिए, तो हम जनता से लेकर के क्या करेंगे? सरकार तो हमको दे ही रही है, तो इसीलिए हम जनता को घर घर जा करके लाभ पहुंचाते हैं निश्चित तौर पर। और मेरे संस्था में अभी तक पूरा ऑल इंडिया में 150 मेंबर जुड़ चुका है। अभी तो रोके हुए हैं चुनाव के चलते, आने वाले भविष्य में हमको लगता है कि 1000 तक पहुंचेगा निश्चित तौर पे।
मैम आप इस बार जो चुनाव में अपना किस्मत आजमा रही है इस पंचायत से, क्योंकि आप युवा हैं और एक तो महिला हैं, आप लड़की से आते हैं, मतलब छात्र हैं, क्योंकि आपका कोई ऐसा एज भी नहीं, आप अनमैरिड भी है। मैम मैम एक बात बताइए, किस प्रकार से आपको इस पंचायत में विकास कितना हुआ और किस प्रकार से आपको प्यार मिल रहा है यहाँ की जनताओं से? देखिए, सबसे पहली बात, हम इस गांव के बेटी है तो प्यार दुलार तो मिलेगा ही सबका। दूसरी बात ये है कि हम जब बचपन में हम लोग जब 9th में 6 9th में थे तब देखते थे कि गांव का जो भी स्थिति है एकता है। सबसे बड़ी बात है कि सब में एकता है। यहाँ अभी जो हम जब भी आते हैं बाहर से तो देखते हैं एकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि ग्राउंड लेवल पे अभी तक जो भी वर्क है सिर्फ कागज पे है, ग्राउंड लेवल पे नहीं। आप आए होंगे तो देखे होंगे कि सड़क का क्या व्यवस्था है, कहीं नाली आपको दिखाई नहीं दिया होगा, पर्यावरण का क्या व्यवस्था। आप एक बात जान लीजिए, मुखिया का ऐसा नहीं है कि 6-7 अकाउंट ऐसा चलता है जो चाहेगा तो अभी ये चर्चा किए थे हम लोग कुछ देर पहले कि यदि हम चाहेगा मुखिया तो 5 साल में आदर्श पंचायत करवा लेगा। मुखिया का इतना योजना आता है, जाता कहाँ है, लोगों को जानकारी नहीं है। तो सबसे पहली बात कि बथनाहा पंचायत का जो भी नागरिक है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जागरूक हो कि एक बात जान लीजिए कि जो भी व्यक्ति, अभी इलेक्शन आ रहा है, 8 तारीख को हम लोग का चुनाव होने वाला है, 8 अक्टूबर को, तो जो भी 18 वर्ष से ऊपर का है सब जानता है कि हमको 1 वोट गिराना अधिकार है। ये अधिकार तो सब जानता है कि 1 वोट गिराना मेरा अधिकार है। लेकिन आवाज यहाँ पर कोई खड़ा नहीं करता है कि जो जब 1 वोट हमको गिराने का अधिकार है, मुखिया हमको बनाने का अधिकार है, या सरपंच या वार्ड सदस्य हमको बनाने का अधिकार है, तो मेरा वृद्धा पेंशन कहाँ जाता है, मेरे घर के पास नाली नहीं है वो कहाँ गायब हो गया, पेड़ नहीं लगा हुआ है वो कहाँ गायब हो गया, पानी नहीं आता है वो कहाँ गायब हो गया, बिजली नहीं आती है, बिजली की सही व्यवस्था नहीं है। आप जाइएगा भरा में 10 घर उधर है, आप देखिएगा गरीब तबका के आदमी है, उसके घर में अभी तक लाइट का व्यवस्था नहीं है। तो ये मान के चलिए कि जो भी मुखिया है या कोई भी प्रतिनिधि है पंचायत के, वो योजना कहाँ ले के जाता है। तो इसीलिए सबसे पहली बात है कि बथनाहा पंचायत के नागरिक जागरूक हो। यदि वोट गिराने का आपका अधिकार है तो योजना भी लेने का आपका अधिकार है, चाहे भविष्य में मुखिया पद से हम आए चाहे कोई भी व्यक्ति आए। आप अपना अधिकार यदि देते हैं किसी को तो अपना अधिकार भी आप लीजिए। मैम सबसे बड़ी बात है जो मैम बताई है कि सबसे बड़ी बात बताई है, बहुत ही फैक्टर मायने रखता है आपके पंचायत के लिए। सबसे पहले बात है कि आप वोट उन्हें दीजिए जो सच्चे हो, अच्छे हो। मैम एक बात बताइए, आप अभी जनसंपर्क करते होंगे क्योंकि चुनावी डंका बज चुकी है, बिगुल बज चुका है। हाँ, और आप अभी जनसंपर्क डोर टू डोर करते हैं आप। हाँ। किस प्रकार से रिस्पांस अभी मिल रहा है आपको? रिस्पांस मेरे लिए बहुत अच्छा है। जैसा कि हम एक बात ये जान लीजिए कि हम सिर्फ वोट नहीं मांगते हैं, हम जनता को जागरूक भी करते हैं। जो भी महिला, एक बात आप जान लीजिए कि महिला घर से बहुत कम निकलती है और महिला के नॉलेज में बहुत कम रहता है कि सरकार हमको क्या योजना दे रही है और क्या योजना नहीं दे रही है। तो इसलिए सबसे पहली बात, कोई भी बथनाहा पंचायत के नागरिक हो या किसी भी क्षेत्र के नागरिक हो तो वो जान ले कि हमको सबसे पहले जागरूकता फैलाना है। तो जागरूक के साथ साथ जो है हम वोट मांगते हैं और हमको विश्वास है कि हमको आशीर्वाद जरूर मिलेगा सबका। बताइए मैम क्या बता रहे थे? हाँ, तो आप कह रहे थे कि जैसे कि आप क्षेत्र में घूमते हैं, विजिट करते हैं, तो आपको रिस्पांस क्या आ रहा है? हमको रिस्पांस यही आ रहा है कि जैसा देखिए कोई भी कैंडिडेट है ना, तो कैंडिडेट का ये सिर्फ कर्तव्य नहीं है कि आप जा करके जनता से वोट मांग लिए फिर घर में बैठ गए। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनता है कि आप जनता को जागरूक कितना कर रहे हैं। आप वोट मांगने के साथ साथ जनता को जागरूक भी कीजिए कि आने वाले भविष्य में चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, आप ही क्यों ना हो, चाहे हम ही क्यों ना हो, उस पर वो सवाल खड़ा कर सके कि सर हम आपको वोट दिए हैं या मैडम हम आपको वोट दिए हैं। तो वोट लेने घड़ी में तो आप तो कह दिए कि वोट हमको दीजिए, हमने गिरा दिया, आपको जिता दिया, लेकिन मेरा अधिकार कहाँ गया? हमको अधिकार दीजिए। आप जब बोले कि 5 साल में हम विकास करेंगे तो मेरा विकास कहाँ गया? हमको 5 साल में विकास चाहिए। सबसे बड़ी बात है मैम, जो आप जो भी जिस प्रकार से जनसंपर्क करते आ रहे हैं, तो जनता क्या कर रही है कि मतलब आपका तो किसान परिवार से आप आते हैं, जो मुझे जानकारी मिला। जरा हमारे सहयोगी तस्वीर दिखाएंगे घुमा के, किस तरह से मैम मतलब जीवन यापन करते हैं और जनता के बीच ही रहती है और जनता का सेवा करते आ रहे हैं अभी तक।
लेकिन अभी तक हमने आपके पिताजी से भी बात किया तो बोला सर मेरे पास तो पैसा नहीं है, मैं किसान परिवार से आता हूँ, हमारे बच्चे बच्चियाँ ही मेरा संपत्ति है। उस पिता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम पिताजी के लिए तो यही कहेंगे कि सर्वश्रेष्ठ है मेरे लिए, भगवान ऐसा माता पिता सबको दे। और आज तक हमको सपोर्ट करते आए हैं, हर विभाग में हमको जहाँ भी हमको ज़रूरत हुआ सपोर्ट करते आए हैं। ऐसा माता पिता हर बेटी को दे, हर बेटा को दे, कि जब भी बेटा बेटी आगे बढ़े तो उसका साथ दे। दूसरी बात है जनता की, देखिए ऐसा तो नहीं मैम जो आप चुनाव जीतते हैं और पिता माता पिता और सब मतलब तमाम जनता मालिक को छोड़कर आप फिर अपना एनजीओ के पास चले जाएंगे, फिर यहाँ किस प्रकार से देखिए विकास करेंगे? एनजीओ जो होता है ना, एनजीओ तो मेरा है ही। अभी देखिए कि अभी मान के चलिए कि मेरे संस्था से 250, जरूरी नहीं है कि हम वहाँ जा कर के काम करेंगे। एनजीओ का एक गाइडलाइन आपको हम बताते हैं, हम लोग जिस तरह से बात करते हैं काम करते हैं, जरूरी नहीं है कि हम दिल्ली में बैठेंगे, दिल्ली की सरकार हमको कोई योजना दे रही है तो हम दिल्ली में 1 महीना बैठ करके उसको चलाएंगे। दिल्ली के आदमी को पकड़ेंगे जो मेरे संपर्क में है, समाज सेवी है, उससे हम काम करवाते हैं। बस 1-2 दिन के लिए हम लोग जाते हैं, उसका विजिट करते हैं और उससे काम करवाते हैं। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, एनजीओ जो भी समाज सेवी है ना, वो गरीबों के लिए जो है ना, तो उसके भले के लिए काम करता है। अब वो सेक्रेटरी जा करके वहाँ पर बैठ करके काम करेगा तो पता चलेगा कि जो फिर गरीब को क्या मिला, और फिर जो लड़का जो युवा जो युवती जॉब ढूंढ रहा है उसको क्या मिला। मैम एक बात बताइए, आप एनजीओ की बहुत चर्चा करते हैं, एनजीओ में जो गवर्नमेंट के द्वारा फंडिंग आपको दिया जाता है उस फंडिंग को आप उपयोग कैसे करते हैं? और इतने भी आप स्टाफ खटाते हैं, स्टाफ तो काम करता है और उनका भी मतलब फैमिली होता है, वो कैसे आप लोग जीवन यापन करते हैं जरा बताएंगे? एक 2012 की 11 की बात आपको हम बता रहे हैं, जब हम प्रगति आदर्श सेवा केंद्र से जुड़े थे, समस्तीपुर का एनजीओ है, तो उसी समय से हमको ये नॉलेज में आया था कि जब देखिए एनजीओ को सरकार फंड कर रही है, मान के चलिए कि हमको ब्लॉक लेवल पे फुलपरास प्रखंड में दे दिया गया। अब कोई युवा बेरोजगार है, हमने उस युवा को पकड़ा, उस युवा को बोला कि आप जा करके इस पंचायत में, बथना पंचायत की हम बात कर ले, बथना पंचायत में आपको ये काम करना है। अब ये युवा क्या करेगा, एक बढ़ईगिरी हम 2019 में चलाए थे, 2019 की बात कर रहे हैं, बढ़ईगिरी चलाए थे। अब वो अच्छा कारपेंटर ढूंढेगा, कारपेंटर ढूंढा, अच्छा उसको कारपेंटर मिल गया, उस कारपेंटर से उस जो भी युवा या युवती ट्रेनिंग लेना चाहेगा उसको निःशुल्क कारपेंटर का ट्रेनिंग दिया जाएगा। और उससे क्या होता है कि जो ट्रेनिंग दे रहा है उसको भी डायरेक्ट, अब पहले था कि सरकार एनजीओ वाला को डायरेक्ट भेजता था, अब क्या है कि जैसे मान के चलिए कि कारपेंटर जो ट्रेनर है उसके अकाउंट में डायरेक्ट आता है। अब हम लोग के अकाउंट में नहीं आएगा, जैसे हम सेक्रेटरी हैं तो मेरे अकाउंट में नहीं आएगा, उसके अकाउंट में डायरेक्ट आएगा। और सरकार जो हमको मान के चलिए हम खर्च कर रहे हैं वो मिला करके, और जो मेरा होगा वो मिला करके हम लोग को देते हैं सरकार। मैम आजकल चुनाव में धन बल की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि आप युवा हैं तो आप मतलब क्या करेंगे इस बार, क्योंकि आप किसान का बेटी है, इस समाज का बेटी है, क्यों फिर बताएंगे आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि धन बल पे ही आजकल धन बल। हमने एक मुहिम छेड़ा है, हमने ये नहीं कहा, हम कभी ये नहीं बोले हैं कि हम, क्योंकि मेरा देखिए मेरा सामर्थ्य इतना नहीं है कि हम खर्च करें जिस तरह से मुखिया प्रत्याशी खर्च करते हैं 20 लाख 30 लाख, मेरा सामर्थ्य नहीं है। जो बात है मेरा उतना, हमने 13 साल के आयु से समाज सेवा किया, आज तक हमने, आप मेरा अकाउंट चेक कर लीजिएगा, मेरे अकाउंट में 0 बैलेंस है। हमने कभी अपने ऊपर, अपने लिए हमने ज़िंदगी कभी नहीं जिया, हमने हमेशा दूसरों के लिए ज़िंदगी जिया कि युवा किस तरह आगे बढ़े, या युवती किस तरह आगे बढ़े, या मेरा समाज किस तरह आगे बढ़े, मेरे समाज में किस तरह कुरीति है वो किस तरह दूर हो। तो हमने हमेशा दूसरों के लिए ज़िंदगी जिया, अपने लिए नहीं जिया। जो जेन्युइन खर्च है, जो सरकार का आदेश है कि आप इतना खर्च कीजिए, इतना में मुखिया प्रत्याशी लड़िए, हम उतना करेंगे। रही बात स्वागत की, जो भी मेरे पहले भी मेरे दादा परदादा से चलते आ रहा है, मेरे घर पे जो भी आता है उनका स्वागत होता है और मान सम्मान होता है। रही बात, हम बेटी हैं, सबका मान सम्मान कर रहे हैं और जीवन भर करते रहेंगे। एनजीओ है। क्या लग रहा है इस बार आप चुनाव जीत रहे हैं मैम? हाँ जीत रहे हैं, हम बिल्कुल जीत रहे हैं। तो चुनाव जीतने के बाद आपका सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा और क्या करना चाहेंगे इस पंचायत में? सबसे पहली बात मेरा मुद्दा ये रहेगा
कि हम आज तक बथनाहा पंचायत में, आप पता कर लीजिएगा कि आज तक आम सभा नहीं लगा है। हमने 2012 में 13 में मुखिया सरपंच को ट्रेनिंग दिया है। मुझे पता है कि पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है और पंचायती राज व्यवस्था में किस तरह योजना लाया जाता है और किस तरह किया जाता है। आज तक बथनाहा पंचायत में आम सभा नहीं लगा है। मेरा काम यही है कि 2 साल हो 3 साल हो, हमको जितना भी बुजुर्ग हैं सबको वृद्धा पेंशन, चाहे आवास योजना हो, मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे रोड हो, चाहे जो भी हो, हम 5 साल में उन लोग को विश्वास दिलाते हैं कि हर चीज आप लोग को टू टंच करके देंगे और 5 साल के बाद फिर आएंगे आशीर्वाद लेने। काम के आधार पे वोट मांगने हैं, काम के आधार पे हम, क्योंकि इस बार तो आप कर्म के आधार पे वोट हाँ, मांगेंगे। कर्म के जो आधार आपका पे। जो इमेज है अपने कर्म के आधार पे इस बार कर्म वोट के मांगने आधार हैं। पे। और एक बात आप जान लीजिए कि आपने जैसा थोड़ी देर पहले कहा कि LLB की है, हमने LLB इसलिए किया है कि मेरे समाज का भला हो। क्योंकि आप जानते हैं कि जो गांव की महिला सब होती है वो बात अपने अंदर दबा के रहती है, पुरुष से नहीं कह पाती है। तो हम इसलिए किए हैं LLB कि ताकि जो भी महिला पे अत्याचार होता है या जो भी रहती है मेरे पास है। और हम एक बात और बता दें कि हम भविष्य में महिला का केस, चाहे बेटी हो चाहे महिला हो, उसका केस हम निःशुल्क लड़ेंगे, निश्चित तौर पे। निश्चित तौर पे। मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं मैम के बारे में एक रोचक सी बात आपको बता दूं कि मैम बताइए सर, धन बल पे चुनाव नहीं जीता जाता है, जिसके पास धन है वो खर्चा करेंगे। मैं किसान का बेटी हूँ, बथनाहा पंचायत का बेटी हूँ, मुझे आशीर्वाद मिल रहा है, मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है और इस बार मैं अपना चुनाव जीत रहा हूँ। मैम और कुछ कहना चाहेंगे तमाम जनता वाली और कुछ कहना चाहेंगे? आप लोग से मेरा अनुरोध है कि आप अच्छे प्रत्याशी को ही वोट दीजिए, लेकिन एक बार अपने बेटी को भी मौका दीजिए। 5 साल के लिए ही दीजिए, बेटी को मौका दीजिए। हमने मुहिम छेड़ा है बथनाहा पंचायत में कि हमको आदर्श पंचायत बनाना है। जैसे हम अदर स्टेट में जाते हैं, अभी तक 17-19 स्टेट हम घूम चुके हैं, तो हम सर उठा के नहीं कह सकते हैं कि हम उस पंचायत के वासी हैं जिस पंचायत के बहू बेटी शौच करने के लिए अभी भी बाहर जाती हैं। हम उस पंचायत सर उठा के हम नहीं कह सकते हैं कि आदर्श पंचायत की बेटी हैं हम, या उस मिथिलांचल से हैं जहां अभी बेटी सुरक्षित है। आप हाल ही फिलहाल परसों तरसों का घटना खुटौना वाला सुने होंगे। तो इसलिए हम महिला सबसे भी अनुरोध करते हैं कि आप सब मिल करके मेरा सपोर्ट कीजिए। बस 5 साल के लिए ही कीजिए, हम अच्छा काम करके आपको देंगे, अच्छा मुहिम देंगे, अच्छा रोजगार से जोड़ेंगे आपको। आप लोग कभी बेरोजगार नहीं रहिएगा। निश्चित तौर पे मैम, जिन शख्स से मैं आपको रूबरू करा रहा था इस वक्त, इसका नाम है संजू शर्मा और रानी लक्ष्मीबाई। इनका एज मात्र 25 साल है। इस बार अपना पंचायती चुनाव में किस्मत आजमा रही है और सीधा तौर पे कहना चाहती है कि सर मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, यहाँ की जनता मुझे चुनाव लड़वा रही है। यदि जनता चुनाव लड़वाती है तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी जीत होगी संजू शर्मा के लिए। मैं हूँ अमित रंजन, आप सभी देख रहे हैं ये भारत प्लस न्यूज। जय हिंद।